माँ कामाख्या जी नमो नमो, माँ त्रिपुर सुंदरी नमो नमो। तुम्हारी सेवा ये छोटी सी कुटिया, ये छोटी सी कुटिया। कहते हैं भक्ति का सब में प्रथम चरण होता है दुख। ये भगवान जो भी आप कराते आपको झोली भर के दुख देते। किसी भी भक्त का चरित्र ले लीजिए, भक्त मीराबाई का, भक्त सुदामा जी का, किसी भी भक्त का, भक्त ध्यानु जी का, परम भक्त जो हुए थे माता रानी के, किसी भी भक्त का चरित्र ले लिए तो सब में पहले उन्हें दुख ही मिला है। तो इसलिए कहते हैं भक्ति के गुण बचपन से ही होने चाहिए। पर आजकल के कहते हैं ना, जो लोग भक्ति भी करते हैं बच्चे, उन्हें दुनिया जीने नहीं देती। पर आजकल निस्वार्थ भक्ति किसी के अंदर नहीं, हर किसी चीज को लेकर स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ साधना के लिए भी आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ यहाँ पर है ही। मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ कामाख्या धाम में, नीलाचल पर्वत में माता के दर्शन के लिए आए हुए शंकराचार्य जी के शिष्य राधा रानी जी। और इन ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपने भजन गायकी के लिए। तो चलिए कुछ उनके सुरों के साथ पहले हम लोग सुन लेते हैं उनकी सुरों को, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमो 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 नमो। माँ कामाख्या जी नमो नमो, माँ त्रिपुर सुंदरी नमो नमो। नीलांचल पर्वत नमो नमो, माँ दस विद्या नमो नमो। श्री त्रिपुर सुंदरी नमो नमो, आसाम वाली नमो नमो। शिव पटरानी नमो नमो, माँ शिव शक्ति नमो नमो। नमो 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 नमो। और कहेंगे क्या? ओम महारानी वरदानी के अनधन कामाख्या रानी। तुम्हारी सेवा ये छोटी सी कुटिया, ये छोटी सी कुटिया। कुटिया में भीड़ भारी, ओ दर्शन दे दो कामाख्या रानी। ओ महारानी वरदानी के अनधन नीलांचल वाली। तुम्हारी सेवा ये कुइयां का पानी, ब्रह्मपुत्री नदी का पानी। ओ नदी बाया का शीत पानी, ब्रह्मपुत्री नदी का शीत पानी। के नाओ श्री कामाख्या रानी। तुम्हारी सेवा ये अमुआची मेला, प्रसिद्ध है मेला। 3 दिन की है साधना भारी, के दूर दूर से जुड़ते हैं यहाँ नर नारी। बोल कामाख्या मैया की जय। आप ये साधना जो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? और ये जो भक्ति के ऊपर आपकी शक्ति की जो महिमा है, ये कब से आपके मन में आई? कहते हैं भगवान अपने भगत को खुद चुनते हैं। सब में प्रथम कहते हैं भगवान अपने भगत को खुद चुन लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बचपन की करी भक्ति अमृत के समान, जवानी की करी भक्ति दूध दही के समान, और बुढ़ापे की करी भक्ति एक पानी के समान होती है। इसलिए जो भक्ति के गुण होते हैं वो बचपन से ही होते हैं। पर आजकल की जो जनरेशन है उनका मानना ये है कि हम अभी हमारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, जब हमारी उम्र आएंगी तो कर लेंगे। कहते हैं भक्ति का सब में प्रथम चरण होता है दुख। ये भगवान जो भी आप कराते आपको झोली भर के दुख देते। किसी भी भक्त का चरित्र ले लीजिए, भक्त मीराबाई का, भक्त सुदामा जी का, किसी भी भक्त का, भक्त ध्यानु जी का, परम भक्त जो हुए थे माता रानी के, किसी भी भक्त का चरित्र ले लिए तो सब में पहले उन्हें दुख ही मिला है। और आप सब में अच्छा कारण है हमारे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही 5, और ध्रुव जी ने 5 और 7 साल की उम्र में भगवान जी को एक लोहे के खंभे में से प्रकट करवा लिया था। तो इसलिए कहते हैं भक्ति के गुण बचपन से ही होने चाहिए। पर आजकल के कहते हैं ना, जो लोग भक्ति भी करते हैं बच्चे, उन्हें दुनिया जीने नहीं देती। अगर माँ बाप मंदिर लेके जाएंगे तो दुनिया क्या कहती है, लोग जो अपने होते हैं सोसाइटी के, बताओ ये कोई उम्र है पढ़ने निकले की उम्र है और ये मंदिर में लेके घूम रहे हैं। एक तो दिल ऐसे तोड़ देते हैं। और जो नहीं करते भक्ति,
बच्चे उनके माँ वो अपने माँ बाप से बस एक ही सवाल करते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है, जब हमारी उम्र आएगी हम अपने आप कर लेंगे। तब तक वो समय चले जाता है ना, कहते हैं समय का पहिया वापस कभी लौट के नहीं आता। समय और हवा किसी ने नहीं रोकी और ना कोई रोक पाएगा। ये धरती धराधाम यही रहेगी, इंसान आएंगे जाएंगे, यही कहा जाता है। और भैया सब में बड़ी बात, ये जो सद्गुण होते हैं ये अपने माँ बाप से ही कहीं ना कहीं बच्चों को प्राप्त होते हैं। कोई ना कोई इनका पूर्वज का जो एक पीछे से चला आ रहा होता है, जो काफ़ी किसी भी इष्ट में श्रद्धा रखता है, तो वही भक्ति पनपती रहती है, पनपती रहती है, पनपती रहती है। और आजकल कहते हैं भक्ति भी कौन सी रह गई है, हम सही तो जग सही। आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कहा जाता है माथे पे तिलक लगाने से और कंठी पहनने से कोई पंडित नहीं बनता, पंडित अपने गुणों से जाना जाता है। आजकल के पंडित भी देखे होंगे आपने, ये नहीं हम सनातनी होकर अपने धर्म की वो करें, हमारे धर्म की कमियां हैं ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, अगर ये पूर्ण हो जाए तो इंसान एक अच्छा साधक, अच्छा भगत तो दूर, अच्छा इंसान बन जाएगा। भक्ति तो फिर चलती रहेगी, अगर अच्छा इंसान बन जाएगा तो उसके लिए समय पहले जो भक्ति है वो अपने हमारे माता पिताओं की भक्ति है, उनके चरण कमल की लेके भक्ति हमें करनी चाहिए। अगर घर में माँ बाप परेशान है, दुखी है, दुनिया में कहीं भी भंडारे कर लेना, किसी भी तीर्थ पे चले जाना, तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। पहली भक्ति उस माता जगजननी, हमारे कहते हैं हमारे गुरु तीन बताए गए, एक तो हमारी मैया जिन्होंने अपने अंग से हमारा अंग प्रकट करा, एक वो पिता जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाए, दुनिया दिखाई कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, और तीसरा गुरु जो होता है वो ये होता है जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, जो हमें एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं कि दुनिया में हमें कैसे आगे जीना है। और एक गुरु होता है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, जिसे कहा जाता है इष्ट। एक आराध्य इष्ट को मनाते हैं, एक मंत्र दिया जाता है, इसे गुरु मंत्र कहते हैं, उसी में दीक्षा दी जाती है। उसमें काफ़ी तरह के संप्रदाय, निम्मार संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, देवी के संप्रदाय भी अलग अलग है, काफ़ी अघोर, ये जो संप्रदाय है बांटा गया। और सब में बड़ा संप्रदाय है हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज। हमारे सनातन धर्म की नींव ही जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने धर्म की सत्ता एकदम मजबूत करी थी। फिर जो और धर्म गुरु थे, निम्मार्ग जी, गौड़ीय संप्रदाय, तुलसीदास, वेददास जी। और कहते भक्ति यही नहीं होती कि हम माला जपे, मंत्र जपे, कहते भगवान को मनाने के काफ़ी तरीके बताए गए हैं। एक तो पहला तरीका यही है, देखो तंत्र मंत्र किसी को आए या ना आए, भगवान को एक गा के मनाया जा सकता है। मीराबाई ने तो स्वयं नाच के मना लिया। जरूरी नहीं है कि हम मंत्रों की भक्ति करें, भक्ति गा के भी मनाया जाता है। स्वयं श्री तानसेन ने और श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी का प्रकट करा, श्री मैया के भगत जो हुए थे। और एक भक्ति बताई जाती है जो बिल्कुल ही निस्वार्थ भक्ति होती है, जो एक भगत के अंदर बहुत जरूरी है। पर आजकल निस्वार्थ भक्ति किसी के अंदर नहीं, हर किसी चीज़ को लेकर स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ साधना के लिए भी आ रहे तो कोई ना कोई स्वार्थ यहाँ पर है ही। इंसान का स्वार्थ कभी ख़त्म नहीं होता। बामा खेपा जी थे तारा माता के कलकत्ते में, कहा जाता है वो जगत जननी की टांग पे जंगा पर पेशाब भी कर देते थे। और एक उनका नियम था, वो पहले खुद खाते थे, फिर उस भगवती को भोग लगाते थे कि मेरी माँ के मन में, के मुख में कोई ऐसा स्वाद ना चला जाए जो उन्हें अच्छा ना लगे। इसको देखकर दुनिया भेड़चाल उन्हें देख के भगा दिया गया, राम के कृष्ण परमहंस जी, उन्हें भगा दिया गया। पर कहते हैं माता रानी खुद उनके पीछे पीछे शमशान में गई, उनके पास। इसलिए भक्ति जरूरी नहीं है हम सेवा से करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। जब ये शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है तो सेवा नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतर ही पारा। हम नाम जब कहीं भी बैठे हो, अच्छी बुरी जगह, हर जगह कर सकते हैं। और स्वयं प्रेमानंद जी का तो आप जानते ही होंगे, वृंदावन में विख्यात है, जिन्होंने राधा रानी के नाम की ध्वज खूब अच्छे से फैला दी है इस जगत संसार में। कहते हैं ना, जब अंधकार की ओर ये जगत जाता है तो एक संत ऐसा आता है जो उसे उजागर करता है। तो वो ऐसे ऐसे संत, महासंत होते गए, किन किन के नाम गिनवाऊं, और सब समुद्र करूं कलम, तब भी उस गुरु के गुण नहीं लिख पाएंगे हम। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो गुरु का नाम भी नहीं पता। लोग सोचते हैं गुरु एक शरीर है, पंचभूति। कहते गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक नाम है जो 5 साल के इंसान को ही बना दिया जाता है, एक बुढ़ापे को के इंसान को ही बना लिया जाएगा। जो अच्छा ज्ञान देते वही हमारे जीवन का प्रथम गुरु है।
जरूरी नहीं है कि कोई हम ऐसी वेशभूषा रखें तभी हम गुरु माने जाएंगे। पर मस्तक पर तिलक वैष्णव की पहचान है, माथे पे चोटी वैष्णव की पहचान है, हाथ में कलावा रक्षासूत्र ये वैष्णव की पहचान है। इसी चीज़ से वैष्णव जाना जाता है। और ये मेरी फ्रेंड है, इनका मंदिर है दिल्ली में, विख्यात मंदिर है जो पुरखों से चला आ रहा है। दिल्ली में एक वही मंदिर है किन्नरों वाला मंदिर जिसे कहा जाता है। वहाँ पे बड़ी गुरु थी कोई श्री बंकू नाथ जी, जिन्होंने काफ़ी हज करे थे। हज करने के बावजूद भी उन्होंने देवी में अपनी परम शक्ति कर मानी थी और उन्हीं में अपने प्राण विलीन कर दिए थे। उस मंदिर में बैठती उनके साधक ये भी है।